उनको विधायक दल का नेता भी बनना था, उनको लोकसभा का सदस्य भी बनना था, तो कल के डेट में कहते कि मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। तो समुद्र पर आप सवाल खड़ा कीजिएगा कि समुद्र में क्यों मिल गया, तो नदी को तो समुद्र में मिलना ही है। तो वही समुद्र से जेबी पटेल बाहर निकल गए, फिर आप उसको दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। आप डायरेक्शन कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं है, ये सवाल है जेबी पटेल क्यों बाहर गए। जितनी भी नदियां निकली हैं जंगल से, पहाड़ से, नदी से, नाला से, झारखंड से, उत्तराखंड से, तो जाकर के मिलती समुद्र में ही। इलेक्टोरल बॉन्ड से ही एक सवाल मेरे पास जहन में है। 2019 और 18-19 की बात हम कर रहे हैं। एक डेटा आया है जिसमें यह है कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिस पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ती है और उसके कुछ ही महीनों बाद जो है वो करोड़ों का बॉन्ड खरीदती है और करोड़ों का चंदा देती है। हाथ दोनों बाजू जो है खुला हुआ है। जयप्रकाश भाई पटेल आ जाएंगे, आज गला मिला लेंगे। हम लोग तो इरफान को भी गला मिलाने के लिए तैयार हैं। आप लोग भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे, तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो भी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। लगा आरोप ये कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को चंदा मिला तो बीजेपी है, जो बीजेपी ये कहती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार जो है जीरो टॉलरेंस पे काम करेगा। वही बीजेपी जो है इलेक्ट्रॉन बॉल का जो है विरोध करती है उसके बंद होने पर। तो ये क्या है? जयप्रकाश भाई पटेल जी को भाजपा ने मान सम्मान दिया है। आप देखिएगा यही कांग्रेस दुत्कार करके भगा देगी 1 साल के अंदर अंदर। के साथ लोगों में होली का भी रंग चढ़ने लगा है। हमारे साथ भानु प्रताप शाही हैं जो बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। आज कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा है, तो 2-4 सवाल लेंगे भानु जी से। भानु जी, सबसे पहले ये कि पूरा एकदम रंग वंग लगा लिए हैं, पूरा होलीमय हो गया है पूरा। चलिए, होली मुबारक आप लोगों को, सारे लोगों को। और अबर बार होली तो 4 जून को हम लोग खेलेंगे। अच्छा। ऐतिहासिक होली होगा। क्या होगा? जिस दिन मोदी जी के गले में 400 कमल के फूल का माला हम लोग पहनाएंगे, तीसरी बार मोदी जी को कुर्सी पर बैठाएंगे और 56 इंच के छाती को 58 इंच बनाएंगे। आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, ठीक है। 14 लोकसभा सीटों पर जो है 11 का घोषणा अभी तक हुआ है। धनबाद फंसा हुआ है, चतरा फंसा हुआ है। ये आप लोगों के नज़र में फंसा हुआ है, कोई नहीं अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं हुआ? आप बताइए, आप हमसे सवाल कर रहे हैं। अभी तक 14 लोकसभा सीट में एक भी हमारे विरोधी सामने आ रहे हैं क्या? वो तो देखने के लिए हम लोगों ने रखा है। अभी तो जब पिक्चर शुरू होता है तो पहले कास्टिंग चलता है। अब कास्टिंग में ही विरोधी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। क्या तैयारी है इस बार लोकसभा का? क्या लग रहा है कि रुख किधर है? भानु प्रताप शाही को क्या लग रहा है? आपके इलाके में क्या माहौल है? हर बूथ पर हम लोगों का लक्ष्य है कि 75% मत, पड़ा हुआ मत भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालना, और उसमें अबर बार युवा मोर्चा को विशेष रूप से अभियान में शामिल किया गया है। 75% मत हम लोग कैसे हासिल करें हर बूथ पर, युवा मोर्चा की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। और हमारे एक झारखंड प्रदेश के युवा इसमें लगे हुए हैं और आगे उनको कार्यक्रम भी दिया गया है। 14 में 14 कमल खिलाना है, मोदी जी के गले में पहनाना है। क्या मुद्दे हैं भानु प्रताप शाही जी? क्या इस बार का क्या मुद्दा होने वाला झारखंड के लिए ज्वलंत क्या है बीजेपी के लिए? स्टेट पर अगर आप पूछ रहे हैं तो ये सरकार की जितनी नाकामियां हैं उसको हम लोग गिनवाने का काम करेंगे। युवा को ठगने वाली यह सरकार, युवाओं को बेरोजगार बनाने वाली यह सरकार, महिलाओं को धोखा देने वाली यह सरकार, महिलाओं की स्मिता छीनने वाली यह सरकार, कोयला बालू पत्थर लूटने वाली यह सरकार और ज़मीन भी लूटने वाली यह सरकार, इसके खिलाफ में जन जन में आक्रोश है। उस आक्रोश को भी हम लोग अपने वोट के लिए और भाजपा के पक्ष में मतदान कराने का काम करेंगे। 14 सीट पर आप लोग जिक्र करते हैं, तो जैसा जो स्थिति बन रही है, कई लोग जो है कांग्रेस से, जैसे गीता कोड़ा का एक एग्जांपल देते हैं, सीता सोरेन जो है जेएमएम से वो बीजेपी ज्वाइन कर ली हैं, तो आप लोग पर आरोप लग रहा है कि आप लोग ये तोड़फोड़ की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप लोग 14 सीट के लिए मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब ये स्तर हो सकता है राजनीति का कि आप किसी को भी तोड़ दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी समुद्र है। जितनी भी नदियां निकली हैं जंगल से, पहाड़ से, नदी से, नाला से, झारखंड से, उत्तराखंड से, तो जाकर के मिलती समुद्र में ही है। तो समुद्र पर आप सवाल खड़ा कीजिएगा कि समुद्र में क्यों मिल गया, तो नदी को तो समुद्र में मिलना ही है। तो वही समुद्र से जेबी पटेल बाहर निकल गए, फिर आप उसको दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। आप डायरेक्शन कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं है, ये सवाल है जेबी पटेल क्यों बाहर गए? अति महत्वाकांक्षा का शिकार हुए हैं जयप्रकाश भाई पटेल, हमारे मित्र हैं। 4 साल 3 महीना हमारे साथ उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था। सेम डेट में हम और जयप्रकाश भाई पटेल इसी कार्यालय में आकर के ज्वाइन किए थे। उसके बाद भाजपा ने उनको विधायक बनाया, हारते हारते वो जीते। अगर भाजपा में नहीं होते तो वो अबर बार विधायक नहीं बनते, आपको भी पता है। उनको विधायक बनाया, उनको प्रदेश का मंत्री बनाया, प्रदेश के संगठन में उपाध्यक्ष बनाया और उनको विधानसभा में सचेतक बनाया। अब सारा पद उनको चाहिए था,
इतनी महत्वाकांक्षा उनका प्रबल हो गया था। उनको विधायक दल का नेता भी बनना था, उनको लोकसभा का सदस्य भी बनना था, तो कल के डेट में कहते कि मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। तो जब आपकी अति महत्वाकांक्षा हो जाती है तो कोई भी उसको पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन जितना कम समय में जयप्रकाश भाई पटेल जी को भाजपा ने मान सम्मान दिया है, आप देखिएगा यही कांग्रेस दुत्कार करके भगा देगी 1 साल के अंदर अंदर। ये चुनाव हारेंगे, चाहे वो हजारीबाग से लड़ें चाहे गिरिडीह से लड़ें, चुनाव हारेंगे और उसके बाद इनको कांग्रेस में कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आप लोग कभी आप लोग मनाने की कोशिश की कभी प्रकाश जी? हम लोग का तो हाथ दोनों बाजू जो है खुला हुआ है। जयप्रकाश भाई पटेल आ जाएंगे, आज गला मिला लेंगे उनको। हम लोग तो इरफान को भी गला मिलाने के लिए तैयार। देखिए मिठाई उठाई खिला रहे थे, पूरा बोल रहे हैं कांग्रेस अब मजबूत हो रहा है। अब तो हम लोग देख रहे हैं कितना मजबूत होता है। लोकसभा 4 जून के बाद हम लोग बात करेंगे इस पर, कांग्रेस कितना मजबूत हो। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग जो है लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों को नहीं आप लोग टैकल कर रहे हैं। मतलब हर जगह जो है ईडी सीबीआई तोड़ फोड़, केजरीवाल अभी अंदर चले गए हैं, हेमंत सोरेन अंदर हैं, मजबूरी में जो है कहें कल्पना मुर्मू सोरेन जो उनकी पत्नी है वो अब फील्ड पर निकल गई हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो भी आप लोग का भी चल रहा है ये सब, कि बस आप लोग किसी तरह से जो है कुर्सी पर बैठना है, तरीका जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी के लिए, लोकतंत्र है ही नहीं है, ये आरोप लग रहा है। देखिए आप एक समझदार पत्रकार हैं, आप हमको एक चीज़ बताइए कि क्या केजरीवाल और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पहला बार जेल गए हैं? जयललिता कब गई थी? क्या मुख्यमंत्री रहते हुए गई थी या नहीं गई थी? लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहते गए या नहीं गए? ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहते गए या नहीं गए? करुणानिधि मुख्यमंत्री रहते गए या नहीं गए? यह नया कहानी है क्या? आप कीजिएगा, आपके ऊपर कानून है, कानून का अगर आप उल्लंघन कीजिएगा आप जेल जाइएगा, तो उसको भाजपा से क्यों जोड़ते हैं भाई? भानु जी, समय देखा जा रहा है ना, चुनाव से पहले ये सब क्यों हो रहा है? चुनाव से पहले हेमंत सोरेन चले गए अंदर, केजरीवाल चले गए अंदर, मतलब ये चुनाव से पहले ये तारीख जो है। क्या कांग्रेस जिन 5 मुख्यमंत्रियों का, पूर्व के मुख्यमंत्रियों को जेल भेजवाने का काम किया था, क्या कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर रही है? मेरे सामने खड़ा होकर के कांग्रेस बोले कि हाँ मैंने उस समय एक्सेप्ट किया, मैंने उस समय गलत किया, या मैं वोट के लिए ऐसा किया, तो हम लोग भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, और इसको भाजपा से जोड़ देना ये कतई उचित नहीं है। आप लोग भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो भी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। लगा आरोप ये कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को चंदा मिला तो बीजेपी है, जो बीजेपी ये कहती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार जो है जीरो टॉलरेंस पे काम करेगा, वही बीजेपी जो है इलेक्ट्रॉन बॉल का जो है विरोध करती है उसके बंद होने पर। तो ये क्या है तमाम चीज़ें हैं, इसको किस तरीके से लोग लें? देखिए कोई भी राजनीतिक दल चंदा से ही चलता है, कोई भी राजनीतिक दल। कोई यह नहीं कह सकता है कि हम जमीन बेच दिए थे पिताजी का और हम अपना चुनाव लड़ा रहे हैं पार्टी की तरफ से। कोई एक आदमी को ले आकर के खड़ा कर दीजिए। तो चंदा क्या चंदा का मतलब क्या होता है भानु जी? पहले समझिए इस चीज। अब देखिए आपका ये कहना है कि भाजपा ने सबसे अधिक चंदा पाया। आप उठा करके देखिए 20,000 करोड़ रुपए में हमको 6,000 करोड़ रुपए मिले, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, उसको आप बोलते हैं कि 6,000 करोड़ रुपए मिल गया, और जिसका 40 सब मिला करके 215 सांसद नहीं है, उसको 1,400 करोड़ रुपए मिल गया। आप बताइए, एक आप तराजू आपके हाथ में है ना, आप डंडी किसी के साथ नहीं ना मारिएगा। भाजपा के सांसद की संख्या देख लीजिए, भाजपा के विधायकों की संख्या देख लीजिए, भाजपा कितने स्टेट में काबिज है वो देख लीजिए, देश दुनिया में भाजपा की पकड़ देख लीजिए, उसके अपने आप आपको पता चल जाएगा। उसके बाद भी आप ऐसे सवाल खड़ा करते हैं। पब्लिक आज की समझदार है, जानती है क्या हो रहा है और क्या नहीं। मतलब आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को चंदा कम मिला है, और मिलना चाहिए? उस हिसाब से तो कम मिला है। उस हिसाब से अगर आप सांसद पर डिवाइड करेंगे, 2,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए को प्रति सांसद को यूनिट मान करके डिवाइड करेंगे, उस हिसाब से कम मिला। अच्छा, एक दो और सवाल ले लेते हैं। जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आ रही है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से ही एक सवाल मेरे पास जहन में है। 2019 और 18-19 की बात हम कर रहे हैं। एक डेटा आया है जिसमें यह है कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिस पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ती है, और उसके कुछ ही महीनों बाद जो है वो करोड़ों का बॉन्ड खरीदती है और करोड़ों का चंदा देती है। नहीं देखिए, ये समाचार पत्रों का बात हो सकता है, जब तक ये जुडिशियल इंक्वायरी में है, जब तक एसबीआई ने ये सबमिट किया है दादा, आप समझिए बात। जब ये जुडिशियल ये कस्टडी में चीज़ें हैं और जुडिशरी इसको देख रहा है, ऑब्जर्वेशन में है, उस पर कोई भी वक्तव्य देना
क्या है, किसका है, कैसे हुआ, ये मुझे लगता है कि ये खालीपन होगा। न्यायालय का फैसला आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी। कल्पना सोरेन अब जो है फुल फ्लेजेड राजनीति में उतर गई हैं। गांडे में उपचुनाव होना है, बतौर उम्मीदवार जो है वहाँ से वो सभा भी कर रही हैं। बीजेपी किस तरीके से देख रही है, और हेमंत सोरेन के जेल में होने से क्या लग रहा है कि वाकई ये सेंटीमेंट की बात है, जेएमएम को इससे फायदा होने वाला है, या कल्पना सोरेन के जमीन पर होने से जो है आप लोग को नुकसान होने वाला है? नहीं, देखिए, कल्पना जी स्वाभाविक रूप से आई हैं या परिस्थिति ऐसा बना है, मैं इस बात को, उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला है, उस बात में नहीं जाना चाहता। लेकिन कल्पना जी को ये बात बताना होगा झारखंड के युवा को कि 5 लाख नौकरी सालाना कहाँ है, बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 कहाँ है, 72,000 रुपया चूल्हा खर्चा कहाँ है, 2,500 रुपया पेंशन कहाँ है, 2,500 रुपये क्विंटल धान कहाँ है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त कहाँ है। ये कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री के पत्नी होने के नाते जवाब देना होगा, क्योंकि 4 साल 2 महीना उनके पति उस कुर्सी पर बैठे थे। और जब युवा इनसे सवाल पूछेगा तो कल्पना सोरेन जी के जो आज आंसू टपक रहे हैं, वो मुझे लगता है कि उनको और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर उनको भिक्स लगा करके रोना पड़ेगा। 14 सीट पर बीजेपी को क्या लग रहा है कि कितने पर जो है आप लोग इस बार ये करेंगे, क्योंकि पिछली बार तो 2 सीट रह गया था। कांग्रेस दावे कर रही है, जेएमएम दावा कर रही है, कह रही कि इस बार जो है आंकड़ा बदलने वाला, आप लोग डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाइएगा। हाथ दीजिए इधर, आप हाथ दीजिए। मेरा ही हाथ दीजिएगा। अब मैं इस पर लिख दे रहा हूँ, 13 फूल और 1 फल, 14 का 14 हम लोग जीतेंगे। 13 फूल और ये 4 जून को हम लोग मिलेंगे। 13 फूल और 1 फल और 14 का 14 हम लोग जीतेंगे। चलिए, होली पर एक गाना जरूर कुछ गुनगुना दीजिए होली पर। देखिए, गाना जा रहे हैं तो थोड़ा सुनते हुए जाएंगे। गाना तो केजरीवाल गा रहे हैं। क्या है? पंकज उदास जी का। सुना दीजिए, क्या गा रहे हैं? नहीं, उन्होंने जो पंकज उदास जी ने गाना गाया था, पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ा थोड़ा पिया करो, ज्यादा पीने के चक्कर में बेचारे चले गए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.